हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 जो कि आपको समुच्चय में पढ़ती है और आज हम प्रश्नावली 1.3 को बनाने वाले हैं जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है और आज एक से कवर करेंगे कहाँ तक बनता है। मैंने ऑलरेडी 1.1, 1.2, 1.3 तक आज पढ़ाने वाले हैं क्योंकि 1.1 और 1.2 को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इसे प्रॉपर वे में समझते हैं। इसका बेसिक चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कर आपको मिल जाएगा प्लीज़। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन को पहले क्या लिखा हुआ है वो पहले पढ़ लेते हैं। रिक्त स्थानों में प्रतीत ये चिन्ह और ये चिन्ह क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीका से मैं बेसिक चीज़ें मैं बता दिया हूँ, फिर भी इस वीडियो में बताऊँगा। ये चिन्ह या ये चिन्ह को भरकर सही कथन बनाना है हमें। ये चिन्ह को क्या कहते हैं, ये चिन्ह को क्या कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये चिन्ह जो होता है ये सबसेट होता है। सबसेट कहे तो इसका मतलब होता है उपसमुच्चय होता है, इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं होता है। ओके, इस चिन्ह को यही कहते हैं। जब इस प्रकार के आपको चिन्ह दे दिया जाए, इस प्रकार को आपको चिन्ह दे दिया जाए तो इसे हम सबसेट बोलते हैं। सबसेट कहे तो सबसेट। ओके, सबसेट कहे तो उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसमुच्चय। ओके, ये नोट बना लीजिएगा। और इसका मतलब होता है बच्चों सबसेट नहीं है, यानी उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये सबसेट नहीं है, यानी इसको बोलते हैं उप समुच्चय नहीं है। ओके, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक सेट में दे रखा है 2, 3, 4, यहाँ डॉट डॉट देके यानी खाली जगह दे रखा है। इस सेट में दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 तक ले दे रखा है। तो हमें सही कथन को चुनना है। तो देखिए बच्चों, कोई सेट रहे, या तो ए सेट रहे, या ए आपका सेट हो, या बी आपका सेट हो। ओके, कोई सेट रहे, वो अपने आप में क्या रहता है, उपसमुच्चय रहता है। वो अपने आप में सबसेट रहता है। लिख लेना है कि वो अपने आप में क्या रहता है, वो अपने आप में सबसेट रहता है। ओके, वो अपने आप में क्या रहता है, सबसेट रहता है। ओके, बी भी क्या होता है, वो भी अपने आप में सबसेट रहता है। बी भी लिख लेते हैं यहाँ पर, बी भी अपने आप में सबसेट रहता है। ओके, अब देखो बी जो होता है बच्चों, बी जो होता है ए से बड़ा होता है और ए जो होता है बी से छोटा होता है। कहे के मतलब ये हमारा ए सबसेट जो है बी है। ओके, ए सबसेट बी है। सबसेट का सिंबल इस रूप में दर्शाते हैं। तो बी जो होता है ए से बड़ा होता है, कहे तो बी बड़ा होता है। बी क्या होता है, बड़ा। और ए क्या होता है, ए जो होता है छोटा होता है। देखिए बेसिक चीजें समझा रहे हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो बनाने में। ओके, तो बी जो है ए से बड़ा है और ए जो है बी से छोटा है। कहे के मतलब ए वाला सबसेट बी में आ जाएगा, मगर बी वाला सबसेट ए में नहीं आ पाएगा। ओके, अगर एग्जाम्पल में अगर कहा जाए, हमारा एक सेट ये है 1, 2, 3। ओके, और बी सेट इस प्रकार है 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार है। तो बताइए बी की तो संख्या भी 12 है और ए से मिल भी रहा है, मगर ए इसमें मिल रहा है, मगर ये दोनों ए में नहीं मिल रहा है। मिल रहा है ए वाला सेट बी में, कौन कौन मिल रहा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये चीज तो मिल रहा है, मगर 4, 5 नहीं मिल रहा है। ओके, तो बी 12 हुआ और ए क्या हो गया, छोटा हो गया।
तो ए सबसेट जो है बी का, ए सेट जो है बी का उप समुच है यानी उप सबसेट है, बी भी है, ए का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा, मगर बी जो होगा वो बड़ा होगा और ए जो होगा वो छोटा हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि ए जो है किसका सबसेट है, बी का है, ए जो है किसका सबसेट है, बी का है। ओके, इस प्रकार हम इसको बना पाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में इसी प्रकार से आपको बताया गया है, क्या कहा गया है कि 2 3 4 और इसमें है 1 2 3 4 5। देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यानी ए वाला सेट बी में मौजूद है और बी वाला भी सेट ए में मौजूद है, मगर 2 अंक ज्यादा है, 4 5 अधिक है। तो इसका मतलब होता है कि बी सबसेट क्या होगा, 12 है। तो इसको हम कैसे जवाब देंगे, क्या ए सेट बी का सबसेट है, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर फर्स्ट को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो फर्स्ट को हम इस प्रकार लिख लेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट को इस प्रकार लिख लेंगे, यानी 2 3 4 इस प्रकार दे रखा है, डॉट डॉट करके दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार दे रखा है। तो इसका ये सबसेट हो जाएगा, ये कथन हमारा क्या है, सही है, इसको सबसेट हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर भर देना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी, इस सेट में है बी सी डी। तो देखिए ए है, इसमें ए नहीं है, बी है, इसमें बी है, सी है, इसमें सी है। तो क्या बताइए कि दो संख्या जो है कहे तो दो हमें वर्ड्स मिल रहा है, कौन कौन वर्ड्स मिल रहा है, बी सी और इसमें भी बी सी, मगर क्या हो जाएगा, ये जो है दो संख्या हमें मिल रहा है और इसमें आपको दो संख्या मिल रहा है, मगर इसमें ए नहीं मिल रहा है, इसमें ए नहीं मिल रहा है, इसमें तो डी है नहीं, इसमें डी है। तो देखिए सभी चीज प्रॉपर ढंग से हमें नहीं मिल रहा है, सभी चीज प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रहा है, और न ये न इसमें भी संख्या अधिक है, न इसमें भी संख्या अधिक है, दोनों में समान है। देखिए दोनों में पद समान है, 1 2 3 1 2 3। ओके, अब मगर बी है, बी है, सी है, सी है, ए है, इसमें ए नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें इसमें आपको आपको ये सबसेट नहीं होगा, दूसरा का क्या होगा, ये सबसेट यानी उपसमुच नहीं होगा। तो इसको ए बी सी इस प्रकार लिखे, डॉट 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 दिए, इसमें क्या है, बी सी डी। अब देखिए संख्या भी बराबर है मगर मिल नहीं रहा है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं होगा, ये सबसेट नहीं होगा। ओके, बहुत ही क्वेश्चन जबरदस्त है, 1 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन बच्चों। ओके, हमें सही कथन को ही बनाना है जो कि आपको बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, डॉट डॉट दे रखा है और इसमें क्या दे रखा है बच्चों, एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो देखो बच्चों बात वही है, आपके भी एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी 11th में है, ई में कहा गया है कि एक्स आपके विद्यालय का, तो आपके विद्यालय का ही नहीं है क्योंकि वो 11th का है, मगर वो आपके विद्यालय का ही लड़का है, ये तो आपके विद्यालय से बाहर का लड़का नहीं है, वो कक्षा 11th का है। ओके, कक्षा 11th का है, कक्षा 11th एक विद्यार्थी है, इसमें है एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो विद्यालय कोई भी विद्यालय 11th में वो लड़का पढ़ता है और ई में दर्शाया है कि विद्यालय में एक विद्यार्थी है, यानी आपके विद्यालय में तो वो विद्यार्थी है ही, अब जो क्लास में पढ़ता हो, मगर वो विद्यार्थी तो आपके है वो, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको स्टेटमेंट किस प्रकार देंगे, इसको स्टेटमेंट हम दे देंगे, स्टेटमेंट में क्या देना है, कक्षा 11th में जो है एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय में एक विद्यार्थी है, कहे तो ये उपसमुच हो जाएगा,
वो उपसमुच हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार उपसमुच के रूप में लिख लेंगे तीसरा का। बस इतना ही इसमें यहाँ पर बच्चों भर देना है, यहाँ पर आपको भर देना है कि ये उपसमुच यानी सबसेट हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन, केवल समझने का फेर है बच्चों। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है बच्चों, 4 क्वेश्चन है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, इसमें डॉट डॉट है, इसमें है एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो इस साइड वाला जो है कि एक समतल में एक वृत्त है, ये दर्शाया नहीं है कि वृत्त कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो एक साइड जो वृत्त ये मान लिए कि एक साइड वृत्त ये है ना, एक साइड वृत्त जो है जो बनाया है उसको त्रिज्या दे रखा है, वो त्रिज्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो बताइए ये वृत्त को कोई पता नहीं कि बड़ा है कि छोटा है, केवल समतल में एक वृत्त पार दिया गया है और एक साइड वाला बोल दिया गया है कि जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का हो। तो बताइए बड़े वाला त्रिज्या इस वृत्त में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट नहीं होगा। तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये वृत्त इसमें नहीं आ पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। केवल त्रिभुज कहा गया है, समतल में है स्थित। इसमें कहा गया है कि किसी समतल में स्थित एक आयत है। मान के चलिए 5 क्वेश्चन है, किसी समतल भूमि पर एक त्रिभुज पारा हुआ है। वो नहीं बताया है कि बड़ा होगा कि या छोटा होगा, बस त्रिभुज हमें पार दिया गया है। एक साइड में जो है एक आयत पार दिया गया है जो कि आयत स्थित है। अब बताइए त्रिभुज इस आयत में आ जाएगा या आयत इसमें आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, तो इसलिए सबसेट नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुत आसान है। एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। इस साइड केवल एक स्थित त्रिभुज दे दिया गया है, त्रिभुज बड़ा होगा भी छोटा भी होगा ये जिक्र नहीं दिया गया, केवल स्थित एक त्रिभुज है। इस साइड दिया है समबाहु। तो देखो बच्चों 6 क्वेश्चन का है, एक साइड जो हमारा 6 क्वेश्चन है ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का है तो सभी कोण जो होता है 60-60 डिग्री का होता है। ये भी कोण होता है 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री और ये भी कोण 60 डिग्री। तो बताइए एक दिन केवल त्रिभुज को पार दिया गया है कि समतल त्रिभुज में क्या स्थित है, एक समतल त्रिभुज में स्थित एक त्रिभुज पारा गया है। तो बताइए ये समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज अनेकों प्रकार का होता है, समकोण भी होता है, विषमबाहु त्रिभुज भी होता है, बहुत प्रकार के त्रिभुज होता है। तो क्या समबाहु त्रिभुज इसमें नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि इस साइड केवल त्रिभुज पारा गया। त्रिभुज कोई भी हो सकता है, समबाहु विषमबाहु कोई भी त्रिभुज हो सकता है। ओके, तो इसलिए ये समुच हो जाएगा, कहे तो सबसेट हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे खाली कर सकते हैं। ओके, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एक समप्राकृत संख्या है, डॉट डॉट इस साइड में दे रखा है एक्स एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कोई भी हो सकता है बच्चों, देखिए बता देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बच्चों। 6 नहीं बच्चों 7 क्वेश्चन है, 6 तो मैंने अभी बताया। देखिए एक साइड क्या दे रखा है, एक्स एक समप्राकृत संख्या है, कहे तो समप्राकृत 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसे दे दिए, यहाँ पर डॉट डॉट है। एक देने है एक्स, एक्स एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कोई भी आ सकता है, कैसे आ सकता है देखिए 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 कोई भी आ सकता है पूर्णांक का मतलब। ये भी आ सकता है माइनस 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है इसमें भी। तो पूर्णांक में अगर पूछे तब ये भी संख्या आ सकता है, ये भी संख्या, दोनों चीज़ आ सकता है। तो बताइए ये वाला सेट जो है क्या इसमें मौजूद है? तो बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि पूर्णांक में पूछा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यो में भी है 1 2 3 4 5 6 7 कोई संख्या आ सकता है, जैसे कि नहीं हम यहाँ पर लिखे 2 4 6 8। तो देखिए ये संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए तो 2
4, 6, 8 आ रहा है ना, यहाँ पर भी 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, तो ये संख्या इसमें आ सकता है। तो क्या कह रहा है कि x एक समप्राकृत संख्या है, तो x एक समप्राकृत संख्या है और इसमें एक पूर्णांक पूछा गया है जो कि हमें ये सभी चीज में आ रहा है। 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 आ रहा है, 2, 4, 6, 8 आ रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ए किसका सबसेट होगा, बी का हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से मैंने आप लोग को बताया हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य। देखिए यहाँ पर दे रखा है क्या, ए बी, यहाँ पर नोट, यहाँ पर कहा उप समुच को काट दिया गया, यानी उप समुच है या नहीं है। अब बट इसमें दे रखा है इस सेट में बी सी ए, तो देखिए ई वाला सेट जो है क्या इसमें मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है। देखिए ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बट यहाँ पर लिखा है कि उप समुच नहीं के रूप में दे रखा था। क्या ये सत्य है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमें मौजूद एलिमेंट्स मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। ओके बच्चों, तो इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, बट यहाँ पर काट दिया गया है, तो क्या उप समुच है, तो नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये चीज असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बच्चों दिया गया है कि ए ई एक सेट में दे रखा है, सबसेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर्ण है, तो स्वर्ण में क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, तो ए ई आई ओ यू होता है, तो देखिए ये वाला में क्या होगा, ए ई आई ओ यू हो जाएगा ना। तो देखिए ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ई यहाँ पर, ई यहाँ पर, तो ये वाला सेट जो है इस सेट में मिल रहा है, तो मिल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये सबसेट होगा, तो इसलिए ये देखिए सबसेट लिखा हुआ, तो इसलिए ये सत्य हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों तीसरा है 1, 2, 3, इसमें है 1, 3, 5, तो देखिए 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसमें 2 नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, मगर ई में भी पद की संख्या फिक्स है, इसमें भी पद की संख्या फिक्स है। जो पद की संख्या फिक्स रहे और जब पूरा अंक, पूरी डिजिट ना मिले, इसलिए ई में दे रखा है क्या, सबसेट होगा, मगर इसमें सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक है, 2 है, 2 इसमें नहीं है, 3 है, बट 2 नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अब ये बच्चों क्या है, सेट ए में दे रखा है ए और ई में दे रखा है, पूरा में सेट बनाया है, तो ए बी सी, क्या इसका सबसेट है, तो इसमें तो हाँ दे रखा है, मगर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको पता है। देखिए इसका मतलब होता है कि एक सेट बनाया गया है, इसको एक सेट, एक सेट में ही बहुत सारे ए बी सी डी को डाल दिया गया है, ए बी सी डाल दिया गया है। अगर इसके अंदर ऐसे दे रहता ना, तब ये इसके इसमें आ जाता, मगर ई सेट में केवल एक दे रहा है, ई सेट में अलग अलग दे रखा है, एक ही सेट में बहुत ए बी सी डी। अगर इसके अगर कहा जाए तो इसको अगर ऐसे कर देता, इस प्रकार कर देता और फिर ऐसे कर देता और फिर ए बी सी डी डाल देता, तो कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए उस सबसेट होता, मगर इसमें सबसेट नहीं होगा। ओके, इसी प्रकार बच्चों यही क्वेश्चन यही कह रहा है, ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पर दे रखा है क्या, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है इसका मतलब समझिए, इहो सबसेट नहीं होगा, मगर यहाँ पर दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए ए जो है, ए सेट में ए दे रखा है, यहाँ पर इस प्रकार दे रखा है, तो यहाँ पर उप समुच्चय नहीं है, मगर इसमें आपको देखिए ए बी सी दे रखा है, यानी एक ही सेट में सभी को डाल दिया गया है, यानी इसी सेट में सभी को डाल दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही बनाते हैं। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें बच्चों। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, पूरा ये क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।